नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन astrodevam.com से। नवरात्रि की जो श्रृंखला हम लोगों ने प्रारंभ की है, आज उसका तीसरा दिन है, तृतीया तिथि, और दिन है माँ चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा यानी जिनके सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र लगा हुआ है। पहला दिन शैलपुत्री का था, माँ ने जन्म लिया। फिर ब्रह्मचारिणी वह एक दिशा में अग्रसर हुई और वह दिशा जो लक्ष्य था उनको प्राप्त हो गया, शिव से उनका मिलाप हो गया। अब वह उनका विवाह हो गया है, एक विवाहित महिला है। तो अभी तक शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की जो रूप थे उनमें माँ के दो हाथ थे, लेकिन इस रूप में माँ के 10 हाथ हैं। गृहस्थी हो गई है, वह पूरी गृहस्थी को संभाल रही है, परिवार को संभाल रही है। तो जैसे एक नारी उसके 10 हाथ होते हैं, भारत में बोल देते हैं 10 हाथ है, क्योंकि इतने काम संभाल रही है। बच्चों को संभालना है, पति को संभालना है, रिश्तों को संभालना है, रसोई देखनी है, व्यवस्था देखनी है, सफाई साफ सफाई देखनी है, और कभी कभी जॉब करना है, अपने कार्यालय को भी संभालना है। तो 10 हाथ हो जाते हैं। तो माँ के 10 हाथ हो गए हैं, और यही माँ का रूप है जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ है। और माँ ने 10 हाथों में त्रिशूल, कमल, गदा, कमंडल, खड्ग, धनुष, बाण, जपमाला और धारण किया हुआ है। ये 8 हाथ हो गए, और 2 हाथ में से एक हाथ अभय मुद्रा में है, भक्तों को आशीर्वाद की मुद्रा में, और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में है। क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए आपके ज्ञान भी होना चाहिए, केवल शक्ति से काम नहीं चलता है। तो माँ का रूप बहुत मनोहर है, और माँ के 3 नेत्र हैं। 2 नेत्र तो स्वाभाविक सही है, तीसरा नेत्र जो होता है वह आपके अतीन्द्रिय क्षमता को बताता है, छठी इंद्रिय को बताता है, जिससे आपको आभास हो जाता है कि क्या करना क्या है, इंट्यूशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो भी माँ के पास है। तो एक आदर्श रूप में जो गृहस्थी, जो विवाहित महिला है, उसके लिए आदर्श रूप है। और वह अभी तक जो है बैल पे सवार थी, और या ऐसे ही पैदल चल रही थी, लेकिन अब माँ शेर पर या बाघ पर सवार है। वह शेर और बाघ पर सवार है, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। ये बड़ा आत्मविश्वासपूर्ण माँ का रूप है। माँ के शिव से विवाह हो गया है, लेकिन माँ का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व निकल के आया है। तो ऐसी माँ की पूजा सभी गृहस्थ जनों के लिए करना चाहिए। सभी गृहस्थ जनों जो शादीशुदा है, विवाहित हैं, जिनकी गृहस्थी है, उन सबको माँ की पूजा बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। उनकी गृहस्थी में नई सफलता आती है, बढ़ोतरी होती है। और एक और बात, माँ के सिर पर जो अर्धचंद्र है और शिव के भी सिर पर अर्धचंद्र है, तो दोनों जो अर्धचंद्र मिलकर के पूर्णचंद्र बनते हैं। यही गृहस्थी का सार है, यही गृहस्थी का रहस्य है कि जब दोनों अर्धचंद्र मिल करके पति और पत्नी के अर्धचंद्र मिलते हैं तो पूर्णचंद्र बनता है। तो आप भी आधे हैं, मैं भी आधी हूँ, हम दोनों जब मिल जाएंगे तो पूरे हो जाएंगे। यह भाव लेकर के जब भी गृहस्थी चलाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से गृहस्थी चलेगी। तो माँ को जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उसमें पुष्टिकारक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो पुष्टता दे, क्योंकि गृहस्थी को चलाना है तो घी, दूध, सिवई, खीर, मधु, ये सब चीज़ें चढ़ाइए। ये बहुत अच्छा उपाय है संतान प्राप्ति के लिए कि माँ को जो खीर चढ़ाइए जो है उसमें केसर डाल दीजिए, और माँ को आप आराधना करके कहिए, माँ मुझे एक पुष्ट संतान दो, बली संतान दो, यशस्वी संतान दो। तो फिर जब उस खीर को पति पत्नी मिल करके नवरात्रि के तीसरे दिन शाम को खाते हैं तो उससे जो है आपको सुंदर बली यशस्वी संतान की प्राप्ति होती है। माँ का शुक्र ग्रह पर आधिपत्य है। शुक्र ग्रह वैसे भी गृहस्थी का प्रतीक है, और माँ
जो है तंत्र योग की परंपरा में मणिपुर चक्र को आंदोलित करती है, पुष्ट करती है, जिसको अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। तो माँ की 3 आँखें हैं और माँ के जो मंत्र हैं, माँ चंद्रघंटा के जो मंत्र हैं वह हैं ओम देवी चंद्रघंटाए नमः, यह मंत्र है। और जो बीज मंत्र है माँ का है वह है ऐं श्रीं शक्तये नमः, क्योंकि शक्ति देने वाली है। और एक और मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा एक और मंत्र, चौथा मंत्र प्रचलन में है, हालांकि वो माँ के स्वरूप का वर्णन है। जब भी आपको मंत्र को पढ़ना हो तो पहले 3 मंत्रों को ही पढ़िएगा। तो चौथा मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम त्रिनेत्रा सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम। इसका अर्थ है कि मैं ऐसी प्रसिद्ध माँ जिनका यश बहुत है, ऐसी माँ चंद्रघंटा की आराधना करता हूँ जिनको सिर पर अर्धचंद्र है, जिनकी 3 आँखें हैं और जो सिंह पर सवार है। तो आप सबकी गृहस्थी में माँ निरंतर वृद्धि करें, निरंतर वृद्धि करें। आप सुख से रहें, संपन्नता से रहें, आपके परिवार में नए नए उत्सव हों। और एक और बात, माँ सौंदर्य की देवी है, तो जिनको सौंदर्यता की प्राप्ति करनी हो तो माँ की आराधना करें। आपके नित नवनित, अगर माँ चंद्रघंटा की आराधना से ऐसा कहा जाता है कि आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है। और एक और बहुत रहस्य की बात कि जो लोग तंत्र योग की परंपरा में माँ की पूजा करते हैं, यह सामान्य जनों के लिए नहीं है, जो तंत्र योग की परंपरा में पूजा करते हैं उनके लिए बहुत रहस्यमय मंत्र है ओम रम। माँ की पूजा ओम रम से करें। तो और माँ का जो रंग है वह लाल और पीला है, ठीक है। तो माँ की जब पूजा करें तो लाल और पीले रंगों का ज़्यादा उसमें प्रयोग करें। फूल भी लाल और पीले प्रयोग करें, ठीक है। लाल और पीले रंग, पीला रंग हर्ष का रंग है और लाल रंग ऊर्जा का। गृहस्थी में ये दोनों चीज़ें चाहिए होती है, प्रसन्नता और ऊर्जा। तो ऐसी माँ चंद्रघंटा आप सबको कृपा प्राप्त हो। मैं आचार्य कल्की कृष्णन, astrodhyam.com से नमस्कार।